हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज तो हम सब फ्रेंड्स पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उसको फ्रेंड्स आज हम लोग बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स। जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले चैप्टर को पढ़ा था बिलियन का, उसी पर से आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और कुछ 8-9 लेक्चर के तहत हम इसको डिटेल में पढ़ के इसको खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना, इसका यूज दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है। फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे वैद्युत अपघट्ट। फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। फिर देखेंगे इसके प्रकार में जो प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, देखिए अब तो यदि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब समझिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यदि वर्ड को अलग अलग करिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। इलेक्ट्रो जो है प्लस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो का मतलब पता ही होगा आपका, इलेक्ट्रॉन होता है और केमिस्ट्री हो जाएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रो से तो यदि वर्ड को अलग करेंगे तो इलेक्ट्रो से क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक बनता है। तो इलेक्ट्रिक यहां पे एनर्जी हो जाएगा। और केमिस्ट्री से मीन्स क्या बनेगा आपका, केमिकल एनर्जी। मतलब कि दोस्तों हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपका फ्रेंड्स केमिकल एनर्जी से क्या करेंगे, हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे हम लोग। इसका जो मेन एप्लीकेशन जो देखा जाए तो यही होता है आपका। हम लोग अध्ययन क्या करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्या करेंगे हम लोग कुछ करंट वगैरह का अध्ययन करेंगे, कुछ बिलियन से करंट को फ्लो करेंगे, है ना। जो रासायनिक क्रियाएं होंगी उस रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगा, उस ऊर्जा को हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि बैटरी वगैरह है, सेल है, वो सब क्या है आपका, उसमें क्या होता है, सेल वगैरह में क्या होता है, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, कुछ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वही केमिकल एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर मैंने बदलता है, कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जिसका हम लोग बैटरी वगैरह में यूज करते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही मेन पढ़ना हम लोग के। इसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फैराडे का नियम पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटन का नियम पढ़ेंगे, नैनेस्ट समीकरण पढ़ेंगे। बहुत कुछ इसमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, या में बहुत सारा आता है इसे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन हो गया, क्या होगा इसमें मेनली क्या इसका यूज हम लोग जनरली हम लोग दैनिक जीवन में होता है, बैटरी वगैरह में, सेल वगैरह में होता है। ठीक है, तो वैद्युत रसायन बोला कि वैद्युत रसायन होता क्या है, तो वैद्युत रसायन विज्ञान का तो वह शाखा है या रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसमें स्वतः परिवर्तित होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा को किसमें, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नहीं समझे, स्वतः का मतलब क्या होता है, अपने से, उसको करने के लिए कोई किसी और का जरूरत है नहीं, अपने आप रिएक्शन होता रहेगा। बैटरी के अंदर क्या है, अपने आप रिएक्शन होते रहता है, हम लोग चार्ज करते रहते हैं, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करते हैं, तो रिएक्शन उसके अंदर होते रहता है, मतलब स्वतः मतलब अपने आप। तो यदि आपसे कोई पूछे कि वैद्युत रसायन क्या होता है तो बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्वतः प्रवर्तित होने वाले रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये डिफरेंशियल लिखते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे अपना आ जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा मोड़ा जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, तो पूछ दे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ था, मुंह फाड़ दीजिएगा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रट गए हैं तो फायदा है नहीं ना। तो आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ा जानना पड़ता है। ठीक है, क्या इसमें यूज होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बस जनरली यही हमारा है। मैं यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों इसका डिफिनेशन में, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्वतः प्रवर्तित होने वाले
स्वतः परिवर्तन होने वाले रासायनिक विक्रियाओं में उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये फ्रेंड्स क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, समझ रहे आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ये हमारा क्लियर। अब उसके बाद फ्रेंड्स आता है वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। मेन हम लोग का टॉपिक यही है, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप वैद्युत अपघट्ट नहीं पढ़िएगा आप इसको स्टेप को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब फ्रेंड्स वैद्युत अपघट्ट फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए वैद्युत अपघट्ट का फ्रेंड्स नाम ही पता चलेगा। वैद्युत अपघट्ट का मतलब अपघटन होना, मतलब टूटना, है ना। तो दोस्तों आप पढ़े होंगे, मैं क्लास 10 में पढ़ा था, यदि नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा था, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट को। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ऐसा पदार्थ होता है फ्रेंड्स, उस पदार्थ से क्या करिएगा ना, यदि वो पदार्थ गला हुआ रहेगा, गला मतलब संघनित बोले, गल मतलब गीला टाइप का, गलित अवस्था में रहेगा दोस्तों, तथा यदि इसको जली बिले में डाल दीजिएगा तो उससे फ्रेंड्स क्या होता है, करेंट फ्लो होता है, मतलब विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है ना। उसी को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, जो वैसे पदार्थ होते हैं उस पदार्थ को बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट। मतलब इसे मान लीजिए फ्रेंड्स अब नमक है, नमक से ऐसे सॉलिड रहेगा तो नमक से करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन वही नमक यदि गलित अवस्था में रहेगा, कुछ पानी टाइप का उसमें रहेगा, तो उसमें करंट फ्लो होगा। या वही नमक को पानी में डाल दीजिए ना, तो उस विलयन से, उसी नमक को यदि जल में डाल दीजिए तो उस विलयन से पानी जो करंट फ्लो करे तो करंट फ्लो होगा। तो जो क्या कहलाएगा, नमक क्या कहलाएगा, नमक कहलाएगा वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, वैद्युत अपघट्ट कहलाएगा, है ना। लेकिन वही आप चीनी लीजिए, पानी में चीनी डालिए तो नहीं प्रवाहित होगा करंट, पानी में ग्लूकोज लीजिए नहीं प्रवाहित होगा। ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो क्या होगा, वो वैद्युत अनअपघट्ट होगा, अनअपघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट को डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, वैसा पदार्थ जो गुलित का मतलब होता है ना, गुलित नहीं, मैं गलित, वैसा पदार्थ जो गलित तथा जलीय विलयन में, वैसा पदार्थ जो घुलित तथा जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हो। यहां वैसे लिखते हैं, वैसा पदार्थ जिसके गलित तथा जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, वो फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, फ्रेंड्स आपका वैद्युत अपघट्ट कहलाएगा। मैं आपका एग्जांपल दिया ना, वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। इसे मान लीजिए आप नमक को ही पानी में घोल दीजिए, तो नमक और पानी का विलयन लेने पे उसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो कैसा क्या है, विद्युत अपघट्ट है। इस एग्जाम्पल में युग भी नहीं रहा, ये यहाँ पर ये ले लेते हैं ब्लू वाला, नमक और जल। तो नमक और जल का तो विलयन से फ्रेंड्स क्या होता है, आपका करंट फ्लो होता है। तो नमक प्लस जल जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, वैद्युत अपघट्ट कहलाएगा। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, ये वैद्युत अपघट्ट में जो करंट पता किसके कारण फ्लो होता है, आपको तो पता हो, तो करंट अपने से तो फ्लो होता नहीं है। करंट का फ्लो होने का बहुत सारे कारक होते हैं। इससे करंट फ्लो होगा, या तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, या तो होल के कारण होगा, या तो आयन के कारण होगा, या तो क्या होता है। तो दोस्तों जो वैद्युत अपघट्ट है फ्रेंड्स, जो करंट फ्लो होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स आपका आयन के कारण। आयन मतलब देखिए, मान लीजिए NaCl को जल में डाल दिए, तो NaCl क्या हुआ, Na प्लस Cl माइनस से टूटेगा। अब प्लस माइनस से टूटेगा मतलब कुछ आयन है, तो आयन ही क्या करेगा दोस्तों, करंट को फ्लो होने के लिए मजबूर करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट डाल दूं,
ताकि आपको ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में आता है तो छूटे नहीं। क्या मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। कोई पूछे किसके कारण होता है तो आपको आयन के कारण किस प्रवाह होता है, किसका, विद्युत अपघट्ट में धारा का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑप्शन रहेगा तो नहीं, आंसर गलत हो जाएगा। प्रोटॉन रहेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा गलत हो जाएगा। होल्स रहेगा गलत हो जाएगा। ओनली वन आयन। चलिए इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसके प्रकार, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट को समझाता हूं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते फ्रेंड्स, पढ़ते हैं प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है आपका इसका, क्या फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा पहला नंबर प्रबल, पहले समझते हैं प्रबल क्या होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्ट, आपको मैं बताया था क्लास 10 में, प्रबल का मतलब शक्तिशाली होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्ट, प्रबल अम्ल सिखाया था ना, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल। तो आपको नाम से ही पता चलेगा क्या होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट तो पता चलेगा वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ यदि उसको जल में घोले और घोलने के बाद उससे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि वो पदार्थ जो होगा वैद्युत अपघट्ट होगा। अब उसी में दोस्तों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो घुलने में पूरा घुल जाते हैं, कुछ कुछ नहीं घुल पाते हैं, है ना। तो पूरा जो घुल जाए पानी में, माने कि पूरा पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए जलीय विलयन में, या पूर्ण रूप से आयनित हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रबल है, शक्तिशाली है, अच्छा है। लेकिन जो कमचोट्टा हो, मतलब काम नहीं करता, मैंने अच्छे से कर नहीं पाता हो, मैंने उसको पानी में घोले तो कुछ ही मात्रा घुला है, कुछ मात्रा बच गया है, कुछ मात्रा उसका वियोजित नहीं हुआ हो, कुछ मात्रा उसका आयनित नहीं हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, दुर्बल बोलेंगे, कमजोर बोलेंगे। तो इसका डिफरेंशियल लिख दीजिए। देखिए ये सब जितने डिफरेंशियल लिखा रहा हूं दोस्तों ना, आपको सीधे समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा, याद नहीं करिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन हिलेगा नहीं। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम में देखा जाए तो ज्यादातर न्यूमेरिकल बनेंगे, आप यदि न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा तो आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है ना आपका पूरा पूरा थ्योरी अच्छा आता है, ये सबसे थ्योरी आने वाला पोर्सन आपका। ठीक है, वही आपका बाद में एग्जाम के 2 महीने पर रटना पड़ेगा, तो अभी से समझते चलिएगा तो बाद में भार नहीं पड़ेगा, मजा आएगा आपको जंग खेलने में। तो मैं क्या बोलूंगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो, पूर्णतः वियोजित या आयनित, आयनित भी हो सकता है। आयनित मतलब सकते क्या होता है, आयन में टूट जाना, है ना, वियोजित या आयनित क्या कहलाता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। ठीक है, यहां पे तो नोट सॉरी स्टार दीजिए, सॉरी नो स्टार नहीं, एरो। प्रबल वैद्युत अपघट्ट फ्रेंड्स या दोस्तों बोल सकते हैं दोस्तों, यह 100% यह आयनित होता है। यदि फिर इसको जल में डालिएगा दोस्तों तो 100% आयनित होता है। ठीक है, यह दोस्तों बोल सकते हैं दोस्तों कि यह क्या बोल सकते हैं, 100% आयनित होता है। यह फ्रेंड्स जितने भी प्रबल अम्ल होते हैं, यह प्रबल अम्ल HCl H2SO4 तथा प्रबल क्षार, प्रबल क्षार होते हैं। जितने भी फ्रेंड्स आपका प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, वो सब क्या होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट होगा। क्या होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्ट होगा। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत हो रहा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं,
दुर्बल वैद्युत अपघट को देख लेते हैं। तो वो तो देखने का चीज है नहीं, वो तो अपने आप बन ही क्या होगा आप लोग से। दुर्बल वैद्युत अपघट, दुर्बल में अपघट लिखा हूं, ठीक है, कोई नहीं, वैद्युत अपघट लगा दीजिए आप लोग। यहाँ पे लिख दूंगा क्या, वैसा वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में अंशतः वियोजित हो। वियोजित का मतलब टूटना होता है, याद रखिएगा, आप पढ़ेंगे 10th में वियोजन अभिक्रिया, तो मतलब टूटता उसमें, जो प्रोडक्ट होता है, सॉरी रिएक्टेंट होता है, टूटता है छोटे छोटे प्रोडक्ट में। तो मैंने अंशतः मतलब कुछ ही पार्ट इसका टूटेगा और नहीं टूटेगा, तो अंशतः वियोजित, अंशतः क्या होगा, अंशतः वियोजित हो, अंशतः, देखिए तो मैं रट्टा नहीं मारा दोस्तों डिफिनेशन को, ठीक है, अंशतः वियोजित या आयनित हो। क्या कहता है दुर्बल, तो यहां पर दोस्तों लिख सकते हैं दोस्तों, यह 100%, यह 100% आयनित नहीं होता है। ये दोस्तों जितने भी आपका दुर्बल अम्ल होते हैं दोस्तों, जितने भी फ्रेंड्स आपका दुर्बल अम्ल हो गए, जैसे आपका CH3, COOH, HCOOH, और दोस्तों तथा जितने फ्रेंड्स आपका दुर्बल क्षार होते हैं, ये सब फ्रेंड्स क्या होता है आपका दुर्बल क्षार, ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक जो क्या होता है आपका, मान लीजिए आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उस दुर्बल क्षार में आ जाएगा आपका। तो दुर्बल क्षार क्या होते हैं आपका, दुर्बल क्षार होते हैं। आपसे कोई पूछ देगा कि दुर्बल क्षार क्या बनेंगे, दुर्बल अपघट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसमें साम्य अवस्था प्राप्त क्या होगा फ्रेंड्स, इसे फिर साम्य अवस्था प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारा फ्रेंड्स का आपका दुर्बल अपघट हो गया, ठीक है, सीख लिया। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और नया टॉपिक फ्रेंड्स पढ़ लेते हैं यहीं पे, क्योंकि अब उसके लिए अलग से वीडियो लाने की जरूरत है नहीं। तो अब फिर हम लोग पढ़ते दोस्तों कि इसको चालकता को प्रभावित क्या करेगा। आपको तो पता ही हो दोस्तों कि दुर्बल अपघट हो या प्रबल हो, वो चालक एक तरह से चालक है ना, कि हम सब जानते हैं चालक क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो। तो इस सबसे तो करंट तो फ्लो हो ही रहा आयरन के कारण, यानी कि भी चालक है। तो ये वैद्युत अपघट के फ्रेंड्स ना चालकता को कौन प्रभावित करेगा, कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह का सवाल पूछता है इससे। प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा दोस्तों अंतराण्विक आकर्षण बल। ये फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 1/4 चालकता होता है। मतलब कि दोस्तों अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा तो चालकता कम होगा, क्योंकि फ्रेंड्स अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कुछ ऐसा पदार्थ है दोस्तों जिसको घोल रहे हैं, यदि उस पदार्थ के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा है, मतलब उसके जो छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से कस के पकड़े हुए हैं, तो उसको तो तोड़ना, उसको वियोजन करना, उसको वियोजित करना, उसको तोड़ना बहुत कठिन होगा। और जब तोड़ना ही कठिन होगा मतलब कम उससे से करंट फ्लो होगा, है ना, ये हो गया। यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल पे भी निर्भर करता है अब विद्युत अपघट की चालकता। सेकेंड फ्रेंड्स क्या होगा आपका सांद्रता पे, ये दोस्तों चालकता का समानुपाती होता है। दोस्तों यदि आप सांद्रता बढ़ा दीजिएगा दोस्तों तो वैद्युत अपघट की चालकता आपका बढ़ जाएगा। थर्ड नंबर फ्रेंड्स आपका तापमान है। तापमान दोस्तों बढ़ाइएगा दोस्तों तो आपका वियोजन की मात्रा ज्यादा होगा, पदार्थ को ज्यादा वियोजित होगा, ज्यादा वो आयन में टूटेगा, तो ये आपका चालकता इससे समानुपाती होता है। चौथा फ्रेंड्स हमारा क्या आता है बताइए तो, श्यानता। श्यानता का मतलब दोस्तों क्या होता है आपका, ये होता है विस्कोसिटी। ये दोस्तों होता है 1/4 चालकता। मतलब कि दोस्तों यदि आप श्यानता बढ़ा दे रहे हैं मतलब गाढ़ा चीज है तो उसका चालकता कम होगा। श्यानता का मतलब क्या होता है, किसी दो द्रव के लेयर के बीच
का जो घर्षण होता है उसको श्यानता बोलते हैं। तो ना एक फोर्स ही है ना, एक तरह से फ्रिक्शन है, घर्षण है। तो यदि वो ज़्यादा है तो चालकता कम होगा, उससे करंट कम फ्लो होगा, उसमें बीच में बाधा उत्पन्न हो रहा है ना। तो यदि आप श्यानता ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं चालकता बढ़ जाएगा, है ना। तो ये फ्रेंड्स हमारा आ गया प्रबल वैगवट पूरा क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग टॉपिक को कुछ आज स्टार्ट किए थे। लेक्चर नंबर 1 था दोस्तों, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, कोई भी टॉपिक को फाका नहीं मार रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, हम लोग सबको डिटेल में पढ़ते चल रहे हैं ताकि कुछ छूटे नहीं हम लोग से। आप ऐसा पढ़ लें दोस्तों ताकि अपने छोटे भाई को पढ़ा सके, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। 8-9 लेक्चर हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर देंगे। और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे, पधारे होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पर आपको सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर आपको फुल्ली क्लास 10th 11th 12th की एनसीईआरटी को सिलेबस को खत्म किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।